कभी एक समय था जब जंगल के बीचों बीच बने पुराने घर में एक छोटी बच्ची रहती थी। उसे बाद में दुनिया ग्रैनी के नाम से जानने लगी। उसका बचपन मासूमियत से ज्यादा खून और डर से भरा हुआ था। उसके पिता एक खतरनाक गैंगस्टर के पैसों में गड़बड़ कर बैठे थे। जब सच सामने आया तो पूरा परिवार शहर छोड़कर उसी सुनसान जंगल में छिप गया। लेकिन मौत से भागकर कहां जाया जा सकता है। आखिरकार गैंग ने उन्हें वहीं ढूंढ लिया और ग्रैनी की मासूम आंखों के सामने उसके पिता को बेरहमी से मार डाला गया। उस दिन के बाद वह घर उसके लिए हमेशा चीखों और खून की गंध से जुड़ गया। समय बीता और वह बच्ची बड़ी हुई। उसे एक साधारण से वेटर से प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। कुछ साल तक सब सामान्य रहा, लेकिन जंगल का वह घर किसी को खुश नहीं रहने देता। एक दिन ग्रैनी ने अपने पति की लाश जंगल में पड़ी देखी। पहले पिता और अब पति। उसने अपने जीवन का हर सहारा खो दिया था। लेकिन उसकी त्रासदी यहीं खत्म नहीं हुई। ग्रैनी की एक पोती थी जिसका नाम था एंजेलिना, जिसे बाद में लोग सिलेंड्रीना के नाम से जानने लगे। बचपन से ही उस पर किसी अजीब श्राप और काले जादू का असर था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, वह ब्लैक मैजिक की तरफ खींचती चली गई। वह इतनी गहरी अंधकार में उतर चुकी थी कि अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसने अपनी ही छोटी बच्ची की बलि दे दी। ये सब कुछ ग्रैनी ने अपनी आंखों से देखा और उसकी आत्मा डर और नफरत से भर गई। एंजेलिना की शादी एक रहस्यमयी इंसान से हुई थी जिसका नाम था साइमन। लेकिन साइमन धीरे धीरे इंसान से कुछ और बन गया। वह था स्लेंडर मैन, जिसकी परछाई जंगलों में मंडराती थी और लोग कहते थे कि जिसने भी उसे एक बार देख लिया उसका बचकर निकलना नामुमकिन है। इस घटना के बाद सिलेंड्रीना की आत्मा घर की दीवारों में कैद हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने ग्रैनी को अलौकिक शक्तियां दे दी। अब ग्रैनी इंसान से कुछ और बन चुकी थी। उसने अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल कर अपने पति को, जिसे वह सालों पहले खो चुकी थी, मौत से वापस बुला लिया। लेकिन मौत से लौटे इंसान पहले जैसे नहीं रहते। वह अब इंसान से ज्यादा एक दानव बन चुका था। वह था ग्रैंडपा। अब घर में दो राक्षस थे, ग्रैनी जिसकी आंखों में सिर्फ खून का नशा था, और ग्रैंडपा जो अधमरा होते हुए भी मौत से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। वह पुराना लकड़ी का घर अब सिर्फ दीवारों और कमरों से नहीं बना था। यह एक भूल भुलैया जैसा जाल बन चुका था, जहां हर कोने पर ट्रैप्स बिछे थे। अचानक बंद हो जाने वाले दरवाजे, फर्श के नीचे छिपे गड्ढे और अंधेरे कॉरिडोर, जहां कदम रखते ही इंसान धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ता चला जाता था। लेकिन सबसे डरावना सच यह है कि यहां आने वाला हर इंसान सिर्फ 5 दिन तक ही जिंदा रह पाता है, क्योंकि सिलेंडरीना द्वारा दी गई बलि ने इस घर को एक शैतानी टाइमर से बांध दिया था। इस घर में कदम रखते ही आपकी जिंदगी पर घड़ी चलने लगती है। पहला दिन, दूसरा दिन और 5वें दिन तक मौत आपके बिल्कुल पास पहुंच जाती है। ग्रैनी और ग्रैंडपा इस श्राप के रखवाले हैं। वे हर इंसान को भागने से रोकते हैं। कभी उनके पीछे पीछे चलते हैं, कभी अचानक सामने आ जाते हैं और कभी उन्हें घर के किसी ट्रैप में धकेल देते हैं। उनका मकसद साफ है, कोई भी इस घर से जिंदा बाहर न निकल सके। रात के अंधेरे में बेसमेंट से अब भी सिलेंड्रीना की चीखें सुनाई देती हैं। उसकी आत्मा वहीं कैद है और वही आत्मा हर नए शिकार को घर तक खींच लाती है। और जंगल की गहराइयों में स्लेंडरमैन अब भी मौजूद है। कहा जाता है कि अगर घर के ट्रैप्स से बच भी गए तो बाहर जंगल में उसकी परछाई आपका इंतजार कर रही होती है। इस तरह यह पूरा परिवार अलग अलग दिशाओं में बिखर गया, लेकिन उनकी कहानियां एक ही जगह पर जाकर जुड़ती हैं, उस श्रापित घर में। तो अगर कभी आप किसी वीराने जंगल में जाइए और आपको पेड़ों के बीच कोई टूटा फूटा घर दिखाई दे, तो सावधान रहना, क्योंकि हो सकता है वह वही घर हो जहां ग्रैनी और ग्रैंडपा अब भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रहे हों। और अगर गलती से आप उस घर में दाखिल हो गए तो याद रखिए, आपके पास बस 5 दिन होंगे, 5 दिन जिंदा रहने के लिए। उसके बाद आप भी उस श्राप का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन असली डर यहीं खत्म नहीं होता। सिलेंड्रीना की आत्मा अब भी घर में मौजूद है और उसका असली मकसद सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि अपने पति साइमन यानी स्लेंडरमैन को बचाना था। बलि का असर इतना भयानक हुआ कि स्लेंडरमैन इंसान से बदलकर दानव बन चुका। अब घर में ग्रैनी, ग्रैंडपा, सिलेंड्रीना की आत्मा और स्लेंडरमैन चारों मिलकर उस घर को और भी खतरनाक बना देते हैं। जब तुम उस घर में कदम रखते हो, तुम महसूस करते हो कि हर दीवार, हर कोना, हर दरवाजा
तुम्हारा पीछा कर रहा है। पहले दिन सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे दरवाजे बंद हो जाते हैं, फर्श के नीचे खड्डे दिखाई देते हैं और अंधेरे में आवाजें गूंजने लगती हैं। तीसरे दिन बेसमेंट की ओर खिंचाव बढ़ता है। सिलेंडरीना की आत्मा तुम्हें वहां खींच रही होती है। चौथे दिन ट्रैप्स और जालों से बचने की कोशिश करते हुए तुम्हें एहसास होता है कि घर सिर्फ इमारत नहीं बल्कि एक जीवित शैतान है। और पांचवें दिन घर के पीछे एक रास्ता दिखता है, लेकिन यह भी सुरक्षित नहीं है। ग्रैनी, ग्रैंडपा, सिलेंडरीना की आत्मा और स्लेंडरमैन सब एक ही जगह पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम सही निर्णय नहीं लेते तो तुम भी इस श्रापित घर का हिस्सा बन जाओगे। यही है ग्रैनी फैमिली की पूरी कहानी। एक घर, 4 राक्षस और 5 दिन की सीमा। जो भी उस घर में कदम रखे उसकी रूह हमेशा के लिए कैद हो सकती है।